हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एकेडमी एग्ज़ाम। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है जो आपके सिलेबस में भी है और वहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है जेकेएसबी के द्वारा। और ये तो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कौन से एग्ज़ाम में है? एसएससी के एग्ज़ाम में है, बट ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में दिख सकता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं होता। ये जो आपको टेबल, ये जो आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको जैसे मैंने बनाया हुआ ना, जैसे मैं पूरा बताता हूँ। ये देखो बस ये चीज़ बनानी है आपको वहाँ पे पेपर में। एक ये चीज़ है, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट लिखे हुए, उसकी नंबरिंग लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ ये ऑपोजिट लिखे हुए हैं। ये कैसे लिखे हुए हैं? पहले सीधा लिखा हुआ ABCD जेड तक, फिर उल्टी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपके ऑपोजिट हो गए। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें आप वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, आपको जब क्या कहते हैं एग्ज़ाम में टाइम होता है, जब पेपर से पहले, तो आप इतनी सी चीज़ बना सकते। 2 मिनट का 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको ये चीज़ बनाने में। बट इससे क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे गुड क्वालिटी कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे। ठीक है, और ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक्स हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, या कौन से एग्ज़ाम आगे आने वाले जेकेएसबी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सब में ये जो चीज़ें हैं बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, तो उस वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए और उनको भी कंटेंट मिल जाए। इसकी PDF जो है वो जल्दी ही क्या कहते हैं टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी, शायद नेक्स्ट वीक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। ठीक है, कंसेप्ट तो यही है, ये जो मैंने अल्फ़ाबेट बताए यही कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जू का कोड दिया हुआ है, 787 गो का कोड दिया हुआ है, और सीट का कोड निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब भी आपको कोडिंग मिले ना, आपने वो चीज़ देखनी है। आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है? ये अल्फ़ाबेट्स, ये जो अल्फ़ाबेट आपको दिख रहे हैं ना, ये इनकी नंबरिंग देखनी है। आपने देखना कि यार ये जो नंबर दिए हुए हैं, इनमें क्या चीज़ें हुई है, देखने की कोशिश करनी है। अब जैसे अब ये यू है, ठीक है, अब इसका जो कोड है वो ये बड़ा है ना, अब गो है छोटा है, उसका कोड भी छोटा है। ठीक है, तो हमेशा छोटे वाले कोड से स्टार्ट करना, ताकि आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए कि आपका क्या कहते हैं, क्या कंसेप्ट लगा हुआ है इसमें। ठीक है, अब देखो जहाँ पे जी का कोड क्या है आपका, जी का कोड आई थिंक होता है, जी का कोड कहाँ पे है? जी का कोड होता है 7। जी का कोड 7 होता है, और इसका जी का 7 होता है, ओ का कितना होता है 10 15 15। ठीक है, इनको मल्टीप्लिकेशन किया, एक बना 105 प्लस 1, 5 प्लस 3 108। ठीक है, बस एक में किसी एक दो आप जो कोड दिए होंगे उसमें एक में किसी में देखना है, और वहाँ पे आप लॉजिक लगाने की कोशिश करना, जहाँ पे जो आपका अल्फा कोड दिया हुआ है वो छोटा है। ठीक है, बड़े में लगाओगे तो बड़े में भी हो जाएगा, बट वहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, तो छोटे कोड में देखना है, क्योंकि क्योंकि दोनों कोड में सेम लॉजिक होगा। ठीक है, अगर एक में जो लॉजिक आपको समझ आ गया, बस वही लॉजिक आपने जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया सीट का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो अब वही चीज़ यहाँ पे लगा दी मैंने। ठीक है, एस का अल्फ़ाबेट नंबरिंग है 19, आई की 9, और एस की टी की 20। इसको मल्टीप्लिकेशन करा, ये बना 3420, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करी हुई है सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको तभी आएंगी जब आप क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट आपको थोड़े स्टेप्स पे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस अगर आप नहीं आपको याद हो रहा, कोई चक्कर नहीं है, बट स्टार्टिंग में लिखना शुरू कर दो। अगर लिखना शुरू कर दोगे ना, जितनी बार आप कोडिंग कोई भी क्वेश्चन करो, इसको लिखो, ताकि आपके ये माइंड में बैठ जाए। अगर आपके माइंड में बैठ गए, आप बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग के बिना पेन चला कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये भी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मी का कोड दिया हुआ है 6, मीट का कोड दिया हुआ 7, और हिम का कोड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, अभी अगर इसका मैं सीधे, अगर मैं इसकी जो अल्फ़ाबेट है इसके सीधे करके कोशिश करूँ, एम का जो नंबर होता है वो 13 होता है, ए का 1 होता है, इसका 25 होता है। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो आप इसमें सीधे ओके, जैसे क्या कहते हैं कोड नहीं बन रहा। ठीक है, 6 जो आपको कोड दिया वो नहीं बन रहा। हाँ, ऐसे बन सकता है 9 × 3। ठीक है, 9 से 6, बट ये आगे जो ये वाला नंबर दिया हुआ इसमें आई थिंक ये कोड नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसका कोड कितना है? इसका कोड होता है 13, ई का कोड कितना होता है 15। ठीक है, और ओ का कोड कितना होता है? ओ का कोड होता है, और टी का कोड होता है 20। ठीक है, तो ये कितना बना? ये बना 13, और ये बना 5। ठीक है,
और ये कितना बना, टी का कितना होता है 20, 20 होता है ना, 25, 25 और 13 38, ठीक है। अब 8 में से 3 निकालोगे तो यहाँ पे 5 बनेगा। पहले वाले में आपको लॉजिक बन गया कि 9 में से 3 निकालोगे 6। अब वही लॉजिक जो अगर आप सीधे से कर रहे हो कि उस वो लॉजिक से लग रहा है तो दूसरे में वही लॉजिक लगना चाहिए, ठीक है। जब भी कोडी निकोडी छोटी हो तो आपको दोनों में देख लेना है, ताकि आपकी जो आपकी आंसर है वो गलत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा मैंने करके देख लिया, यहाँ पे सीधे से नहीं हुआ, बट हम अब इसको उल्टा करो, ठीक है। एम का ऑपोजिट होता है एन, इसका कोड लिखा है, इसका कोड, एक मिनट, यहाँ मेरे से आई थिंक यहाँ पे होगा, यहाँ पे 14 होगा, यहाँ 4 लिखा गया, बस 14 होगा यहाँ पे, ठीक है। 4 नहीं 14 यहाँ पे, ठीक है। 14 और ये एन, जेड का ऑपोजिट, जेड का अल्फ़ाबेट होता है 26, बी का होता है 2, इसको सम किया देखिए कितना बना 42, 4 + 2 कितना हो गया 6। अब इसको यहाँ पे भी लगाओगे ना कोड, इसमें मीड में भी यहाँ पे भी लग जाएगा, ठीक है। एम का ऑपोजिट होता है आई थिंक एन, एन का कोड ना 14। ई का ऑपोजिट क्या होता है, ई और टी का ऑपोजिट देखो क्या होता है, ई का ऑपोजिट होता है वी, ठीक है। वी कितने नंबर पे होता है, ये होता है 22 पे, ठीक है। एम का ऑपोजिट एन 14, 22, टी का ऑपोजिट क्या होता है 14 और 22 कितना, 14 और 22 कितना हो गया 36, 36 और टी का ऑपोजिट क्या होता है जी का कोड गया 3607, 36 और 7 43, ठीक है। तो 43 बना 4 + 3 कितना हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉजिक दोनों में सेम बन गया ना। तो जब भी क्वेश्चन छोटा हो ना उसको उसमें कोशिश करना दोनों में दिख लेंगे, इतना टाइम होता है आपके पास। अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास टाइम होगा, ये नहीं टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ईजी होते हैं, बट अगर आप निकाल लोगे तभी, अगर यहाँ पे घर पे निकाल के जाओगे तभी वहाँ पे निकलेंगे। अगर आप घर पे से नहीं निकाल के जाओगे वहाँ पे सोचोगे निकालने, नहीं निकलेंगे। कोडी नहीं निकलती भाई, कोडी में कोई भी टॉपिक नहीं निकलता, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो। अब इसका हिम का मैंने ऑपोजिट करके दिया है, वो आपका आंसर आ गया 6, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे, जो मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी भी ये कंटेंट मिल जाए, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपको, ऐसे कोड दिया हुआ है, मेयर का कोड दिया हुआ है WSBCN, ठीक है। इशू का कोड पूछा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी जब भी आपको अल्फ़ाबेट का कोड दिया हो ना, आपने उसके नंबरिंग लिख लेनी साथ में, जैसे मैंने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। फिर जब आप नंबरिंग लिख लोगे ना, फिर आपने ऑब्जर्व करना क्या चीज़ हो रही है। जब देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 13 से 14 गया, 1 हुआ ना, फिर ए से क्या गया C, 2 हुआ, 2 ऐड हुआ ABC, ठीक है। फिर बी, वाई से बी गया ZAB, वाई के बाद क्या होगा ZA, फिर आएगा बी, ठीक है। तो कितने होंगे 1 2 3, 3 का गैप है ना, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे देखोगे 4 का गैप है, 15 4 19, यहाँ पे लास्ट में 5 का गैप है, ठीक है। लॉजिक समझ गए। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे लगानी है। अब जब देखो ये नहीं होता कोडी में पूरा निकालना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको समझ आएगी कि 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद आई के बाद क्या आता है J, ठीक है। यानी लास्ट में G होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट में की है, ये ऑप्शन लिमिट हो गया, ठीक है। फिर S के बाद क्या होगा, S T और U आएगा, यहाँ पे U आएगा, ठीक है। U वाला कौन सा है, ये वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन बचे, U वाला ऑप्शन तो यही है, ठीक है, यानी ये ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन पूरा निकालना कोडी में। ये जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ ये आपको टाइम के साथ आएंगी। अगर आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना कोडिंग में, उतनी आपको चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट हर एक चीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ें सीखो और इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। आगे इसने कोड दिया, लैम्प का कोड दिया हुआ है इतना बड़ा, और जॉय का कोड पूछा हुआ है। अब इसमें क्या किया गया है देखो ध्यान से समझना। ये लैंप का कोड दिया ना, लैंप में एल जो है, एल का नंबरिंग होती है 12, ठीक है। उसके बाद वो एल का ऑपोजिट जो है वो होता है O, उसकी नंबरिंग है 15, ठीक है। यानी कि एक साथ 2 क्या कहते हैं नंबरिंग लिखी हुई, पहले सीधा उसका नंबरिंग लिखी हुई है, उसको और उसका ऑपोजिट का नंबरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे पहले सीधा फिर ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ पे जब आपको चीज़ें समझ आ जाएँ फिर आपने सीधा क्वेश्चन में चले जाना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा, वाई और एस, ठीक है। अब वाई का ऑपोजिट क्या होता है, वाई का ऑपोजिट होता है आई थिंक वाई का ऑपोजिट होता है 25, ठीक है। ये देखो यहाँ वाई का ऑपोजिट होता है 25, यहाँ पे 25 है, ठीक है। बाकी देख लो किसी में 25 है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे कितने नंबर आएंगे, जहाँ 4 नंबर आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। वाई का ऑपोजिट होता है 25, यहाँ पे 25 कहीं भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है,
यहाँ पे है 25, ठीक है। अब यहाँ पे 25 है, चलो यहाँ भी लेते हैं, यहाँ पे 25, चलो यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखो वाई का वर्सिट आ गया। वाई का अपोजिट क्या होता है? वाई का अपोजिट होता है आई थिंक बी, तो बी का क्या आएगा? 2 आएगा, यानी 252 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे 252 है, यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। यहाँ पे क्या होना है? 252 लास्ट। अब एस का अपोजिट क्या होता है? 19, ठीक है। और एस का 19 का अपोजिट, एस का अपोजिट होता है आई थिंक एच, ये बनेगा लास्ट में 252 198, 252 198। यहाँ पे ये कट गया आंसर। यहाँ पे आपने एक चीज़ सीखी कि आपको कोडिंग डिकोडिंग पूरी निकालने की ज़रूरत नहीं। जब आपको क्वेश्चन जितना बड़ा दिया होगा ना, वो क्वेश्चन उतना ही ईजी होता है, ठीक है ना। अब ये चीज़ कैसे आएंगी, आपको कैसे समझ आएगा यार कि ये चीज़ कहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना यार, तब सब चीज़ें समझ आएंगी। प्रैक्टिस से ही सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करो, हर चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, और ऐसे ही कंटेंट मैं आपको और भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, जितना लाइक करोगे उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगी आपको ऐसे कंटेंट लेकर आने के लिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।